ये आजकल जो है एक आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा ले गरीब आदमी, वही बहुत है। एक डॉक्यूमेंट 400 600 का बनता है, 11 डॉक्यूमेंट्स बनने हैं। कौन देगा इसका पैसा? चुनाव आयोग से कहिए, वो देगा अगर आप निष्पक्ष है। आप जो ये दुपला व्यवहार कर रहे हो पीछे की खिड़की से, क्या जनता समझती नहीं है? किसके कहने पे आप लोग नाच रहे हो, किसके कहने पे आप टर कर रहे हो? कोई समझता नहीं है इन बातों को। अगर आप निष्पक्ष है तो आप अपनी निष्पक्षता को कहा कि मत निकालिए, चुनाव पे टाइम पे दिखा। और पिछले इतने सालों से तुम्हारी गठबंधन की सरकार है भाजपा की, वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ, तब से तुम क्या कर रहे थे? या भी चुनाव में तुम्हें ढोल बजाने को दिख रहे हैं? तब से तुम क्या कर रहे थे? बड़ा आंदोलन है, महिला आरक्षण लागू करो 33%। महिलाओं के मुद्दों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन, देश भर की तमाम महिलाएं आमंत्रित हैं और तमाम महिलाएं वो भी आमंत्रित हैं जो राजनीति में भागीदारी करती है, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये देश के लिए आंदोलन, देश की महिलाओं के लिए, उनकी भागीदारी के लिए। तो आइए सभी महिलाएं जितनी राजनीति में कहती है मैं महिलाओं के लिए ये करूंगी, मैं वो करूंगी, झूठे वादे जो करती है, खोखले पन्ने जो करती है, सर्टिफिकेट बनवाएं बिहार के लोगों का, क्योंकि बिहार की जनता गरीब है। बिहार में तुमने फैक्ट्रियां नहीं करी, खोली है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दी तुमने दिया, तो आप बनवाइए सबके बर्थ सर्टिफिकेट और सबके घर भिजवाइए और फिर वही वोट में लेके आएंगे। ये मेरा दावा है कि आप जब बर्थ सर्टिफिकेट फ्री में बनवा करके जनता के यहाँ भिजवाएंगे कि आपको वोटर आईडी के साथ में ये लाना है, तो जरूर लेके आएगी वहाँ की जनता। बनवाइए तो सही। 11 डॉक्यूमेंट्स बनने में कितना लगेगा? 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा होगा कि नहीं होगा? और कोई डॉक्यूमेंट 350 का 400 का भी बनता है, तो बहुत खर्चा इसमें होगा। बड़ी परेशानी वहाँ की जनता को देखने को मिलेगी। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्ष तरीके से ही काम करता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष ही रहना चाहता है और जनता को बार बार कह रहा है कि मैं तो निष्पक्ष हूँ, तो 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स लिफाफे में पैक करके हर वोटर के घर भिजवाइए। कह रहा पारदर्शिता आएगी, जो विदेशी नागरिक आए वो बाहर जाएंगे। हाँ, तो अच्छी बात है, मैं भी तो वही बोल रही हूँ, पारदर्शिता कीजिए। कौन मना कर रहा है? टांग कौन अड़ा रहा है? कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इस बेस पे कीजिए जिस बेस पे हम आपको बता रहे हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स दीजिए सबके पैक करके, फिर वो वोट डालने आएंगे। कागज दिखाने में दिक्कत है आपको? जब कागज होंगे ही नहीं, कैसे दिखाएगा कोई? एक बात बताइए, आजकल जो है एक आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा ले गरीब आदमी, वही बहुत है। एक डॉक्यूमेंट तो 400 का बनता है, बताइए। एक डॉक्यूमेंट 400 600 का बनता है, 11 डॉक्यूमेंट्स बनने हैं। कौन देगा इसका पैसा? चुनाव आयोग से कहिए, वो देगा अगर आप निष्पक्ष है। आप जो ये दुपला व्यवहार कर रहे हो पीछे की खिड़की से, क्या जनता समझती नहीं है? किसके कहने पे आप लोग नाच रहे हो, किसके कहने पे आप टर कर रहे हो? कोई समझता नहीं है इन बातों को? सब समझते हैं। अगर आप निष्पक्ष हैं तो आप अपनी निष्पक्षता को दिखाइए। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुस गए देश में, उनको बाहर निकालने का समय आ गया। तो किसने कहा कि मत निकालिए? चुनाव पे टाइम पे दिखा। और पिछले इतने सालों से तुम्हारी गठबंधन की सरकार है भाजपा की, वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ, तब से तुम क्या कर रहे थे? या भी चुनाव में तुम्हें ढोल बजाने को दिख रहे हैं? तब से तुम क्या कर रहे थे महाराज? बैठे थे बस, रोटी सेक रहे थे, हराम का खा रहे थे। तुम तमाम जितने भी बैठे हुए वहाँ के लोग, जितने भी मंत्री पदों पे बैठे, तब से क्या कर रहे थे? क्या हड़काया चुनाव आयोग ने नीतीश कुमार जी को? क्या हड़काया वहाँ के गृह मंत्री को, राज्य गृह मंत्री को? नहीं ना, तो फिर कैसे कह सकते हैं आपकी चुनाव आयोग निष्पक्ष है? तो आपको लग नहीं रहा निष्पक्ष चुनाव? अगर निष्पक्ष होता तो महाराष्ट्र में जो हाल हुआ वो होता, निष्पक्ष होता उत्तर प्रदेश के 2000 लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो होता? बताइए। आरटीआई डाली हुई लोगों ने, लाइट भगा दी 2-2 3-3 घंटे के लिए। जिस दिन वोट डलता उसी दिन लाइट भागती है। वो तो मूर्ख समझो लोगों को, पागल समझो, तुम ही रोटी खाते हो। तो बिहार में गठबंधन जो है वो चक्का जाम का ऐलान किया चुनाव आयोग के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है और होना चाहिए। अगर अब नहीं करेगा इंडिया गठबंधन या विपक्ष, तो कब करेगा? और भारी भरकम संख्या से होना चाहिए। उधर आप लोग उधर घेरिए बिहार में, इधर हम दिल्ली घेरेंगे। 21 जुलाई को बड़ा आंदोलन है, महिला आरक्षण लागू करो 33%। महिलाओं के मुद्दों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन, देश भर की तमाम महिलाएं आमंत्रित हैं और तमाम महिलाएं वो भी आमंत्रित हैं जो राजनीति में भागीदारी करती हैं, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये देश के लिए आंदोलन, देश की महिलाओं के लिए, उनकी भागीदारी के लिए। तो आइए सभी महिलाएं जितनी राजनीति में कहती हैं मैं महिलाओं के लिए ये करूँगी, मैं वो करूँगी, झूठे वादे जो करती हैं, खोखले पन्ने जो करती हैं, आए सभी महिलाएं। मतलब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने का समय आ गया है? बिल्कुल खोलना चाहिए, अब से पहले खोलना चाहिए था, लोकसभा के चुनाव से पहले खोलना चाहिए था। लेकिन बीजेपी कोई मुद्दा नहीं है, तो बार-बार चुनाव ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा है ये मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा जिसके ऊपर पूरे देश की व्यवस्थाएं टिकी हुई है चुनाव की वजह से, चुनाव के ऊपर टिकी हुई, ये मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा तो फिलहाल कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप सत्ता पक्ष में करते रहोगे वही होता रहेगा। बीजेपी ये करिए कि जब जब ये लोग हारने लगते हैं तो चुनाव आयोग पे ठीक रहा। तो आपको कैसे पता हारने लग रहे हैं? इसका मतलब आप अंदर तक सेटिंग किए हुए हैं। इनको वहाँ की जनता पसंद जनता अगर जनता पसंद करती तो फिर आपको 11 डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी ना जरूरत पड़ती। बताइए, 11 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी फिर आपको जब पसंद करते हैं? मुझे तो लगता है आपको एक भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब गफलत में है आप, इसका मतलब घबरा रहे हैं आप, इसका मतलब आपको जमीन खिसकती नजर आ रही है।
पूनम जी, जिस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आधार कार्ड कोई मान्यता नहीं दे रहे, क्या सोचेंगे बिहार के? बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं बिहार के लोगों का, क्योंकि बिहार की जनता गरीब है। बिहार में तुमने फैक्ट्रियां नहीं करी, खोली हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दी तुमने दिया है, तो आप बनवाइए सबके बर्थ सर्टिफिकेट और सबके घर भिजवाइए और फिर वही वोट में लेके आएंगे। ये मेरा दावा है कि आप जब बर्थ सर्टिफिकेट फ्री में बनवा करके जनता के यहाँ भिजवाएंगे कि आपको वोटर ID के साथ में ये लाना है, तो जरूर लेके आएगी वहाँ की जनता। बनवाइए तो सही। 2 महीने में पॉसिबल है? क्यों फिर आप अटकलें क्यों अड़ा रहे हैं? तुम्हारी सत्ता थी तब क्यों नहीं तुमने किया? सत्ता थी, तुम क्या कर रहे थे? मूंगफलियां खा रहे थे छोल करके? बताइए। तो अभी क्या होगा बिहार में? क्या इंडिया इज बाय एनडीए? हाँ जी, देखिए इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा वर्चस्व है। हम लोग वहाँ के प्रभारी थे, पूर्णिया के तमाम हमारे पूरे महिला कांग्रेस से और मेन कांग्रेस से सभी लोग गए हुए थे, ज़मीन पे वर्क करके आए, तो इंडिया गठबंधन का रुख वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने चाह एक रहे ही हैं। चेहरा है, मोदी के सामने कोई है? अच्छा, अगर सामने नहीं है तो फिर क्यों इतनी मीडिया में आप पैसा ख़राब करते हैं राहुल जी की छवि बदनाम करने के लिए? क्यों इतना पैसा ख़राब करते हैं खड़गे जी को बदनाम करने के लिए? क्यों इतना पैसा ख़राब करते हैं प्रियंका जी को बदनाम करने के लिए? क्यों इतना पैसा ख़राब करते हैं कांग्रेस के तमाम लीडर छोटे से लेके बड़े तक के पीछे IT लगाने के लिए? क्यों करते हैं? फिर कह रहा है कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं होता तो आप डरते नहीं इतना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।